कि उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र अध्ययन किया और शंकर जी से संपूर्ण श्रुति स्मृति आदि मनन किया। उषा ने गौरी जी से संगीत शास्त्र का अध्ययन किया, बाकी विद्याओं का अध्ययन भोले बाबा के द्वारा किया, श्रुति स्मृति आदि का मनन किया। धीरे धीरे तरुण हो गई उषा, विद्या अध्ययन कर रही है भोले बाबा के यहाँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन की बात है, गौरी पार्वती जी श्रृंगार करके भोले बाबा के साथ में बैठी हंस हंस के बातें कर रही थी। उषा ने परस्पर उसके हृदय में एक भाव बना कि अगर हमारा भी विवाह हो गया होता, अगर हमारा भी विवाह हो जाता तो हम भी इसी तरह अपने पति से बैठ के हंस हंस के बातें करती। ये जब भाव उषा के हृदय में देखा तो भोले बाबा हृदय का भाव समझ गए। भोले बाबा कहने लगे उषा, कि सर्वज्ञ भाव समझ गए, बोले वो सुरुचि राग होगी। सर्वज्ञ भाव समझ गए, बोले वो सुरुचि रात होगी। और जिस दिन उषा तेरे पति से, जिस दिन उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। भोले बाबा समझ गए उषा के हृदय का भाव। भोले बाबा कहने लगे बेटी, अब तुम्हारी विद्या अध्ययन पूर्ण हो गई, तुम्हारा विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया, अब तुम अपने घर जाओ। हम तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं कि एक दिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसी रात आएगी जब स्वप्न में तुम्हें तुम्हारे पति का दर्शन होगा। स्वप्न में तुम्हारे पति का तुम्हें दर्शन होगा, उसके बाद तुम अपने पति का हरण करके उसे अपने भवन में बुलवाओगी। उसके बाद उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा, जीवन सुखमय बीतेगा। ये हमारा आशीर्वाद दे दिया। लौट करके उषा अपने घर आते, एक दिन दासियों ने उसका नख से सिख तक श्रृंगार किया, सेज पर पांव रखते रखते निद्रा में भी अधिकार किया।
एक दिन दासियों ने उषा का नाखून से लेकर के चोटी तक श्रृंगार किया। उषा गई, अपने बिस्तर पर लेट गई। लेटते लेटते नींद आ गई। सो रही है उषा अपने भवन में। तो सोते सोते कदम चौक पड़ी वो बाल, तो बदल गई पहली खुशी, रहा न पहला ख्याल। आधी रात का समय है। उषा सोते सोते एकदम से चौंक करके उठ के बैठ गई। चकभग भी चारों ओर देखती है। पूरे भवन में दौड़ी दौड़ी घूमती है जैसे कुछ ढूंढ रही है, और कहती है कि किस ओर गया, क्यों चला गया, दासी से क्या अपराध हुआ गया, दासी से क्या अपराध हुआ। चित चोर तनिक तो बतला जा, प्रेमी बन कर किस ओर गया। उषा कहती है, प्रियतम, अरे कहाँ चले गए, क्यों चले गए, दासी से क्या अपराध हो गया। इधर उधर दौड़ती है, भटकती है, भवन में ढूंढती है। जब नहीं कोई मिला तो उषा कहने लगी, अच्छा अच्छा नाथ, हम समझ गए, आपको सोते हुए आने में अच्छा लगता है, सोते समय आना अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, लो मैं फिर सोई जा रही। चादर ओढ़ के लेट गई, लेकिन प्यारे अब नींद कहाँ आने वाली, नींद तो अब कोसों दूर जा चुकी है। जब नींद नहीं आई तो उषा कहने लगी, ए निदिया, अरे तू तो मेरी सौत बन गई, तू मेरी सौत बन गई, तुझे मेरा सुहाग अच्छा नहीं लगता। निदिया बैरी ने भई तू हमारी, निदिया बैरी ने भई तू हमारी, निदिया बैरी ने भई तू हमारी, बैरी ने भई तू हमारी, जानती कि प्रीतम जई है झांक, तो पर बस कस कर राखती, खुलन न देती आंख। अगर हम ये जानती कि जागने पर आप चले जाएंगे तो हम जबरदस्ती सोती रहती, अपनी आंखें कभी खुलने नहीं देखते। कि बिकल बिसूर महक भी रहा नल, काह करे कामिनी बेचारी, निदिया मेरी भई तू हमारा, निदिया मेरी भई तू हमारी,
चौथा पहर जब रात्रि का आ गया, उषा ने सोचा प्रियतम के आने की कोई आशा नहीं है, तो हाँ प्रियतम कहकर के उषा मूर्छित होकर के गिर गई। पूरी रात बीत गई। एक सोते समय का किस्सा है आंख मिचौनी का। अरे कुछ होता तो बतला देती, क्या बयां करूं अनहोनी का। क्या कहें? रेखा ने कहा नहीं नहीं बहन, जो भी किस्सा हो, जैसा भी हो, जितना भी हो, उतना ही बताओ। उषा कहने लगी बहन कि असमय अनुराग की मूर्ति सो, असमय अनुराग की मूर्ति सो, अनुराग के रंग विराग भयो, कछु हाथ लगो छिन गयो पलंगी, पर भाजी गयो दुर्भाग भयो। कहीं से कहिए बने मन की,